साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। साइकोलॉजी के लफ्ज़ से आप सब फेमिलियर होंगे, और साइकोलॉजी में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि लोग किस तरह से सीखते हैं और हाउ पीपल लर्न। ये सवाल जो लोग करिकुलम डेवलपमेंट से मुताल्लिका हैं या करिकुलरिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि वो ये सवाल करते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजी किसी भी करिकुलम के डिज़ाइन और उसकी डिलीवरी में हेल्पफुल होगी या मददगार होगी, या किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकल नॉलेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस साइकोलॉजिकल नॉलेज के मदद से हम किस तरह से बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं या टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस इफेक्टिवली कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, हाउ कैन साइकोलॉजिकल नॉलेज बी इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एबिलिटीज इन द क्लासरूम, और बच्चे बेहतर पढ़ सकें, या प्रोबेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। नाउ साइकोलॉजी बहुत ही अहम फील्ड है जहां से हमें ये पता चलता है कि टीचिंग या लर्निंग कैसे की जाती है। नाउ टीचिंग एंड लर्निंग इज लाइक लाजिम मलजूम एक दूसरे के लिए, कि आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी हासिल कर लिया जाए, और यही दोनों चीज़ें जो करिकुलम में डिफाइन की जाती हैं, किस किस्म का कंटेंट नॉलेज, किस किस्म के स्किल्स, किस किस्म के रवैये हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, और इनको पढ़ाने का या इन रवैयों को पैदा करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, teaching and learning both are important processes which are defined in any curriculum document. इन दोनों यानी टीचिंग और लर्निंग के बारे में किसी भी करिकुलम डेवलपर को जानना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं या करिकुलम जो आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जब तक उसको टीचर्स उस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, या वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल किए जा सकते जो करिकुलम में डिफाइंड हैं, और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में किसी भी किस्म का इख्तलाफ पाया जाता है या कॉन्फ्लिक्ट है, तो करिकुलम का मकसद हासिल नहीं होगा। लिहाजा करिकुलम डेवलपर के लिए जानना निहायत ही ज़रूरी है कि टीचिंग के लिए क्या चीज़ लिखी जाए, और उसकी पढ़ाने के लिए या उसकी लर्निंग के लिए किस किस तरीके से टीचर्स को हिदायत दी जाएं। Unless students understand what is being taught in the classroom according to the curriculum, बेशक बच्चे करिकुलम डॉक्यूमेंट को नहीं जानते और ना ही उनके लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन एक टीचर को ये जानना निहायत ही ज़रूरी है कि जिन मकासद के अगेंस्ट वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या उन मकासद का हुसूल बच्चों की असेसमेंट से भी आया है या नहीं। लिहाजा जब तक बच्चे करिकुलम में दी गई हुई महारात, ये कंटेंट मैटर भी हो सकता है, स्किल्स भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स भी हो सकते हैं, जब तक ये बच्चों में डेवलप नहीं होंगे, हमारा करिकुलम के हुसूल का मकसद पूरा नहीं होगा, या वो मकासद जो करिकुलम में दिए गए हैं वो पूरे नहीं होंगे। अगर बच्चे करिकुलम में डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स का हुसूल नहीं कर पाते और उनमें वो स्किल्स पैदा नहीं किए जा सकते, तो बच्चे किसी भी तौर उस करिकुलम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और हमें करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। Now, curriculum is a document which will help students to gain knowledge and enable them to use it as a power in their environments, and which will tell the worth of the curriculum. अब यहाँ पर हम किस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि करिकुलम की वर्थ हमें, या करिकुलम की यूज़फुलनेस या उसके मुफीद होने का अंदाज़ा उसी वक्त ही लग सकता है कि जब बच्चे उसमें तरतीब दिए गए मकासद को हुसूल कर लेंगे, और उन मकासद के हुसूल के बाद उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम सब जानते हैं कि कुछ साइकोलॉजी की थेरीज भी हैं, और ये थेरीज हमें हेल्प करती हैं कि इंसानी सोच किस तरह से बढ़ी या किस तरह से डेवलप हुई, और रवैये किस तरह से तय पाते हैं। लर्निंग थेरीज में
ہیومنزم، بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم اور کنسٹرکٹیوزم کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے. آپ نے یہ دوسرے کورسز میں بھی یقیناً ان کو پڑھا ہوگا. یہاں پر ہم ان تھیوریز کو صرف کریکولم ڈیولپمنٹ کے ریفرنس سے تفصیل میں دیکھیں گے.